ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 38वां अध्याय। शिवरात्रि का व्रत विधान। सुख संपत्ति के लहन के बहुविधि व्रत के अधीन शिवरात्रि व्रत करने से सुख पावे परवीन। ऋषि बोले, हे महाभाग्य सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदाशिव से किया था। श्री पार्वती जी बोली, हे शिव शंभो, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं? यह सुनकर सदाशिव बोले, हे उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेकों व्रत एवं उपवास हैं जिससे भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपवास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण भली भांति करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास करके रात्रि समय व्रत को खोलें, किंतु कालाष्टमी के दिन का किया गया उपवास रात्रि के समय ना खोलें, अर्थात भोजन ना करें, और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास ना करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो रात में भी भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में जो रात भर निराहार रहे। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करें। यही सभी उपवास अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, अब इस व्रत का नियम सुनो। प्रातः काल निद्रा त्याग दें, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचें। वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को आप अतीव कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ ना कर सकें। मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुँचे जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुँचकर शुद्ध स्थान में सामग्री धरकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन आरंभ करें। हे विष्णु जी, शिव भक्तों रात्रि के चारों प्रहर में 4 शिव पार्थिव लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों प्रहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ाएं। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारें। उसके बाद गुरु मंत्र अथवा शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजकर भव, शर्वरुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल पुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप, दीप, पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर नमस्कार करो। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जप करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। व्रत सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। यह सबका पूजन फल शिव अर्पण करें। विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले प्रहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे प्रहर में भी उन्हीं वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव पर जलधारा चढ़ाएं। इसी तरह हर एक वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र 2 बार बोलें। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अघर्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करें। उसके बाद पहले प्रहर में जपे हुए मंत्र से दुना जाप करें। ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन फल शिवार्पण करें। फिर विसर्जन करें। तीसरे प्रहर का पूजन फिर प्रथमवत हो। विशेषतः इसमें जौ के स्थान पर गेहूँ हो और पुष्प के स्थान पर आक के फूल पूजन में लाएं। अनेकों प्रकार के धूप, नैवेद्य पुए का हो, शाक भी साथ हो, वह फिर चढ़ाएं। कपूर की आरती करें। अघर्य अनार चढ़ाएं। फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करें। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन करें। उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल एवं विलपत्र आदि में से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए गए पदार्थ और भी स्वादिष्ट मिष्ठान
विविध प्रकार के शिव को चढ़ाएं। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्न फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। फिर जितना जप पहले किया हो इससे दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने तक उत्सव करता रहें, प्रेम में मगन रहें। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें, अनेकों पूजन सामग्रियों से अभिषेक करें। उसके बाद रात्रि समय में जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मण तथा यति जनों को बुलाकर भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराएं। फिर शिव शंकर को नमस्कार करके हाथ में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें। हे दया निधान, मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि सर्वदा मैं आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो कुछ भी जाने अनजाने योग्य अयोग्य मैंने आपका व्रत पूजन किया है उसे आप कृपा करके अंगीकार करें। हे शंभु, जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हों, उनमें मेरा वास हो। यह कहकर शिव जी पर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक कराएं, उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने का बहुत ही महात्म्य है जिसका वर्णन अतीव कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है, वह कभी शिव से अलग नहीं होता। इस महीने इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाले को सब फलों की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। हे पार्वती, इस प्रकार से अनायास भी किसी से यह व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। सूत जी बोले, भगवान शंकर जी से इस व्रत का विधान श्री पार्वती जी के अलावा विष्णु जी ने भी सुना। सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु जी अपने धाम को पधारे। फिर लोकहित के लिए इस व्रत को किया। 39वां अध्याय, उद्यापन विधि। उद्यापन की विधि कही, व्रत का कहा विधान। 39वें अध्याय में पाए नर कल्याण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि कहते हैं। 14 वर्ष पर्यंत शिवरात्रि व्रत करता रहे, फिर उद्यापन करे। जब त्रयोदशी का दिन आए तो उस दिन एक बार भोजन करे। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करे। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करें। उसके मध्य में लिंगोभद्र, सर्वोतभद्र आदि सुंदर मंडप बनाए। फिर प्रजापत्य नाम के कुंभों को लेकर वस्त्र, फल, दक्षिणादि उन पर धारण कर स्थापित करें। सोना अथवा चांदी का एक कलश मंडप के मध्य में धराए। फिर पल मात्र कीवा अपनी शक्ति अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर नाम भाग में गौरी जी एवं दक्षिण में शिव जी स्थापित करें। फिर ऋत्विजों के साथ आचार्य का वर्ण करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आवाहन से लेकर विसर्जन तक रात के चारों प्रहर विधि पूर्वक पूजन करें। इसमें शिव कीर्तन भी हो जिसमें जागरण होता रहे। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव पूजन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ रहें। शास्त्र विधान से हवन भी करते। उसके बाद सप्तनिक ऋत्विजों के वस्त्र आभूषणों से बच्ची वाली गौ सजाकर अनेकों वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करें। फिर प्रार्थना करें कि इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। फिर मंडप का सब सामग्री उस कृत्य वाले आचार्य को दे दें। उसके बाद अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्रार्थना करें। हे देवादिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव जी, मुझ पर दया करें। यह आपकी परम कृपा है कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सका हूँ। मेरे किए गए यह साधारण भी व्रत हो तो उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर बारंबार सदाशिव को दंडवत एवं प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सूत जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत सफल होता है और सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।